स्टूडेंट्स, आज हम रोले में पाठ 13 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है समय नहीं मिला। इस पाठ में लेखक ने विभिन्न उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया है कि समय धन से भी अधिक मूल्यवान है। समय का महत्व बताया गया है। हमें समय को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। जब हमें किसी का कोई कार्य करने का स्मरण मीन्स याद नहीं रहता या हमारा स्वयं का ही कोई काम अधूरा रह जाता है तो हम बचने का एक ही सरल उपाय ढूंढ लेते हैं, समय नहीं मिला। जब हमारा कोई भी काम अधूरा रह जाता है या हमें कोई भी काम करना याद नहीं रहता तो हम क्या कहते हैं कि हमें समय नहीं मिला। इस पाठ में समय के सदुपयोग और नियमित जीवनचर्या की सीख दी गई है। अब पाठ शुरू करते हैं। मुझे आपका काम याद था पर क्या करूं, बिल्कुल समय नहीं मिला, क्षमा करें। खैर कोई बात नहीं, अब फिर कब हाजिर हो गए? कल इसी वक्त आ जाइए, समय निकालने की ज़रूर कोशिश करूँगा। कुछ इसी तरह की बातें न मालूम कितने लोगों को सुननी पड़ती हैं। इस तरह की बातें हमें दैनिक जीवन में बहुत लोगों को सुनने को मिलती हैं, पर अक्सर न कल कभी आया और न ही महेश्वर जी को काम पूरा करने का वक्त मिला। लेकिन कल कभी नहीं आया है। हो सकता है कि वे सचमुच काफ़ी व्यस्त रहते हों और उन्होंने समय निकालने का प्रयत्न भी किया हो सकता है कि वे सचमुच व्यस्त बिजी रहते होंगे और उन्होंने समय निकालने का प्रयत्न कोशिश भी की होगी, पर ज़्यादातर लोग कुछ नहीं करते और उनकी टाल मटोल करने की आदत ही पड़ जाती है। लेकिन अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते और उन्हें काम की टाल मटोल करने की आदत बन गई है उनकी। आपका पत्र यथा समय मिल गया था, पर इन दिनों बहुत काम रहने के कारण मैं जल्द जवाब न दे सका। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पत्र समय पर मिल जाते हैं लेकिन उसका जवाब नहीं दे पाते और फिर कहते हैं कि बहुत काम रहने के कारण हम आपका जवाब नहीं दे पाए, क्षमा करें। इस तरह के पत्रों की संख्या भी बेशुमार रहती है। इस तरह के पत्र भी हमारे पास बहुत मात्रा में आते हैं। इस प्रकार लिखने का कुछ फैशन ही हो गया है, पर लोग भूल जाते हैं कि अगर बड़े आदमियों को वक्त न मिलने की वजह से पत्रों का उत्तर देने में देरी भी हो जाती है तो इसका यह मतलब नहीं कि जो व्यक्ति खतों का जवाब देरी से देता है वह इसी कारण बड़ा बन जाता है। और मेरा तो यह भी अनुभव है कि जो लोग सचमुच बड़े हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं उनका पत्र व्यवहार भी बहुत व्यवस्थित रहता है। लेखक कहता है कि मेरा मानना यह है कि जो बड़े लोग और काम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं वह अपना पत्र व्यवहार अच्छी तरह से करते हैं। वे कभी भी देरी नहीं करते, उनका जीवन नियमित रहता है और वे रोज का काम उसी समय पर निपटा देते हैं। वे अपना जीवन दिनचर्या अच्छी तरह से बना लेते हैं और वे अपना डेली का काम प्रतिदिन निपटा लेते हैं। अगर किसी सज्जन का जवाब मुझे वक्त पर नहीं मिलता है तो मैं यह समझ लेता हूँ कि शायद डाकघर की गलती से पत्र ही देर से पहुँचा या न भी पहुँचा हो, या फिर महेश्वर जी का जीवन ही अस्त व्यस्त और ढीला होगा। यदि किसी भी सज्जन व्यक्ति का पत्र का जवाब मुझे टाइम पर नहीं मिलता तो मैं यह अनुमान लगा लेता हूँ कि शायद डाकघर की गलती होगी, पत्र समय से नहीं पहुँचा होगा या महेश्वर जी का जीवन अस्त व्यस्त होगा। वे पत्र पढ़कर कहीं इधर उधर डाल देते होंगे और फिर उन्हें जवाब देने का ख्याल अक्सर नहीं
रहता होगा और या उत्तर देने के वक्त पत्र ही नहीं मिलता होगा। जो भी हो, समय न मिलने का बहाना अक्सर अपनी कमजोरी और अनियमितता को ढकने के लिए किया जाता है। जो भी हो, हम यह कह सकते हैं कि समय न मिलने का जो भी व्यक्ति समय न मिलने का बहाना बनाता है वह अपनी कमजोरी और अनियमितता को ढक रहा है, समय न मिलने का बहाना बना रहा है। किंतु यह कोई तारीफ की बात नहीं। समय का अपमान करके न कोई बड़ा बन सका और न बन सकेगा, लेकिन समय न मिलने की बात कहना यह हमारे लिए कोई प्रशंसा की बात नहीं है। जो समय का अपमान करता है, समय पर कोई भी काम नहीं करता, तो वह कभी भी बड़ा नहीं बन सकता और न बनेगा। एक बार अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार डॉक्टर जॉनसन के पास उनका एक मित्र आया और अफसोस जाहिर करने लगा कि उसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए समय ही नहीं मिलता। एक बार क्या होता है कि मशहूर साहित्यकार डॉक्टर जॉनसन का दोस्त उसके पास आता है और अफसोस जाहिर करता है कि मुझे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं मिलता। क्यों? डॉक्टर जॉनसन ने पूछा, क्यों? आप ही देखिए, दिन रात मिलाकर सिर्फ 24 घंटे होते हैं, उसमें से 8 घंटे तो सोने में ही निकल जाते हैं। फिर उसका दोस्त कहता है कि दिन रात मिलाकर सिर्फ 24 घंटे होते हैं, उनमें से 8 घंटे तो सोने में ही निकल जाते हैं, पर यह बात सभी के लिए लागू है। डॉक्टर जॉनसन ने कहा यह बात तो सभी के लिए है और करीब 8 ही घंटे ऑफिस में काम करना पड़ता है और बाकी 8 घंटे डॉक्टर जॉनसन ने पूछा कि 8 घंटे आप ऑफिस में काम करते हो और 8 घंटे आप सोते हो, बाकी के 8 घंटों में आप क्या करते हो? इन्हीं 8 घंटे में खाना पीना, हजामत बनाना, नहाना धोना, ऑफिस आना जाना इत्यादि कितने काम रहते हैं। मैं तो बड़ा परेशान रहता हूँ। उसका मित्र कहता है कि इन 8 घंटे में मैं खाना पीना, हजामत बनाना, नहाना धोना, ऑफिस आना जाना इत्यादि काम करता हूँ। मैं तो बहुत परेशान रहता हूँ। तब तो मुझे भी अब भूखों मरना पड़ेगा। डॉक्टर जॉनसन एक गहरी सांस लेकर बोले। फिर डॉक्टर जॉनसन एक गहरी सांस लेकर बोलते हैं, तब तो मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। क्योंकि उनके मित्र ने पूछा, क्यों? फिर डॉक्टर जॉनसन के मित्र पूछते हैं, क्यों? मैं काफ़ी खाने वाला आदमी और अन्न उपजाने के लिए दुनिया में 1/4 ही तो ज़मीन है, 3/4 तो पानी ही है। संसार में मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें अपना पेट भरना पड़ता है, पर इतने लोगों के लिए फिर भी ज़मीन काफ़ी है। काफ़ी कहाँ है? इस 1/4 ज़मीन में कितने पहाड़ हैं, उबड़ खाबड़ स्थल हैं, नदी नाले हैं, रेगिस्तान है और बंजर भूमि है। अब मेरा भी कैसे नीम सकेगा भगवान? मित्र महोदय बड़ी हमदर्दी के साथ डॉक्टर जॉनसन को दिलासा देने लगे कि उन्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं और उन्हें सदा अन्न मिलता ही रहता है। फिर डॉक्टर जॉनसन के दोस्त उसको दिलासा दिलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग और उनको खाने के लिए अन्न मिलता है। आप ठीक कहते हैं भाई, पर अगर मेरे भोजन का इंतज़ाम हो सकता है तो आपको धार्मिक किताबें पढ़ने का भी समय उससे मिल सकता है। डॉक्टर जॉनसन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। फिर डॉक्टर जॉनसन ने मुस्कुराते हुए अपने मित्र से कहा कि अगर मेरे खाने का इंतजाम हो सकता है तो आपको भी धार्मिक किताबें पढ़ने का समय अवश्य मिल सकता है। अंग्रेजी की मशहूर कहावत है, समय धन है, पर असल बात तो यह है कि समय धन से कहीं ज़्यादा अहम चीज़ है। समय क्या है? समय धन से भी अधिक अहम चीज़ है। हम रुपया पैसा तो कमाते ही हैं और जितना ज़्यादा मेहनत करें ज़्यादा धन कमा सकते हैं।
हम रुपया पैसा कमाते हैं और हम जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा धन कमा सकते हैं, लेकिन 1000 परिश्रम करने पर भी हम 24 घंटों को एक भी मिनट बढ़ा सकते हैं। फिर लेखक कहता है कि यदि हम कितनी भी मेहनत करें 24 घंटों में एक भी मिनट हम बढ़ा सकते हैं। कितनी कीमती चीज़ का फिर धन से क्या मुकाबला। समय इतनी कीमती चीज़ है कि इसका धन से भी कोई मुकाबला नहीं है। आजकल की विचित्र अर्थव्यवस्था में धन की कीमत रोज घट बढ़ सकती है। अगर बैंक जवाब दे दे तो 1 करोड़पति मिनटों में गरीब और भिखमंगा बन सकता है। यदि बैंक जवाब दे दे तो 1 करोड़पति एक ही मिनटों में ही गरीब और भिखमंगा बन सकता है। किंतु कुदरत का इंतजाम नहीं बिगड़ता, लेकिन कुदरत प्रकृति का इंतजाम नहीं बिगड़ता। समय के सागर में शेयर बाजार की तरह दिन में कितनी ही बार ज्वार भाटा नहीं आते। जो हमारा समय इसमें सागर की तरह दिन में कई बार ज्वार भाटा नहीं आते। धन की दुनिया में अमीर गरीब बादशाह कंगाल का फर्क है, पर खुशकिस्मती से समय के साम्राज्य में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। इस धन रूपी दुनिया में ऊंच नीच और बादशाह और कंगाल में फर्क है, लेकिन समय की दुनिया में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। उसके लिए सब बराबर हैं, फिर भी हम उसका महत्व नहीं समझते। समय के लिए सब बराबर हैं, हमें इसके महत्व को समझना चाहिए। सन 1932 में महामना मालवीय जी ने प्रयाग में एकता सम्मेलन बुलाया था। देश के बहुत से नेता दूर दूर से सम्मेलन में शरीक होने के लिए पधारे। देश के बहुत दूर दूर से नेता इस सम्मेलन में शामिल हुए। मैं तो उन दिनों यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी था और नेताओं के दर्शन करने के और उनके हस्ताक्षर लेने की लालसा से ही सम्मेलन स्थल पर जाया करता था। वह सम्मेलन सफल नहीं हो सका। उसका खास कारण तो ब्रिटिश सरकार के दावापेच ही थे। पर एक बात की ओर भी हमारा ध्यान गए बिना न रहा। सम्मेलन में शरीक होने के लिए नेता निश्चित समय पर ही आया करते थे, पर मालवीय जी की अनुपस्थिति के कारण वे थोड़ी देर राह देकर तितर बितर हो जाते थे। उन्हें खबर मिलती कि अभी मालवीय जी के आने में 2 घंटे की देर है। समय की इस गैर पाबंदी के कारण मैंने कई नेताओं को हताश और परेशान होते देखा। कई लोग तो निराश होकर बीच में इस सम्मेलन का कार्य छोड़कर चले जाते थे। इस सम्मेलन में दूर दूर से नेता आते थे, लेकिन मालवीय जी समय पर उपस्थित नहीं होते थे। उसको समय पर उपस्थित न देखकर सभी नेता तितर बितर हो जाते थे। वे समय के पाबंद नहीं थे। इससे परेशान होकर कई नेता सम्मेलन के बीच में से ही कार्य छोड़कर चले जाते थे। पर हमारी बदकिस्मती से इस तरह के अनुभव इस देश में इक्के दुक्के नहीं हैं। करीब करीब सभी सम्मेलनों और सभाओं की बैठकों में इसी तरह का अनुभव मिलता है। लेकिन हमारी यह बदकिस्मती है कि हमारे देश में यह इक्का दुक्की नहीं होता, बल्कि बहुत ज़्यादा होते हैं। सभी सम्मेलनों या सभाओं में इसी तरह का अनुभव होता है कि सभी इस सम्मेलन के नेता लेट आते हैं। मुझे राष्ट्रभाषा प्रचार के सिलसिले में देश के लगभग सभी प्रांतों में भ्रमण करने का मौका मिला। समय की तत्परता के संबंध में सभी सूबों की कहानी लगभग एक जैसी है। मीटिंगों का समय पर शुरू होना हमेशा अपवाद रहा करता है, नियम नहीं है। उड़ीसा में तो कई जगह मुकर्रर किए हुए वक्त से 2 घंटे बाद मीटिंग शुरू करने का रिवाज ही पड़ गया है। सोच ऐसी बन गई है कि चाहे मीटिंग बुलाने वाला हो
चाहे मीटिंग में आने वाले सभी सज्जन यही मानकर चलते हैं कि अगर 4 बजे का समय दिया है तो मीटिंग 6 बजे शुरू होगी। सभी क्या सोचते हैं, या तो मीटिंग करने वाला हो या मीटिंग में आने वाला हो। यदि मीटिंग का समय 4 बजे का दिया है तो सभी यह सोचते हैं कि मीटिंग 6 बजे शुरू होगी। उसके बाद भले ही हो पर 6 के पहले नहीं। ये सोचते हैं कि 6 के बाद हो सकती, लेकिन 6 से पहले मीटिंग शुरू नहीं हो सकती। आप यह न समझ बैठे कि यह हाल हमारे देश का ही है। इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में भी समय की बर्बादी दिल खोलकर की जाती है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह समय का यह हाल हमारे देश में ही है, इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में भी है। वहाँ की सभाएं वक्त पर होती हैं और लोग समय के पाबंद भी हैं। लेकिन अगर सिनेमा और थिएटर के टिकट लेने के लिए लंबी लंबी कतारों का दृश्य आप देखें तो हैरान होंगे कि जो लोग इतने व्यस्त दिखते हैं और सड़कों पर ही दौड़ दौड़ कर चलते हैं, वे इन कतारों में 2-2, 3-3 घंटे लगातार किस तरह खड़े रहते हैं और केवल यही राह देखते रहते हैं कि कब टिकट घर की खिड़की खुले। जो लोग हमें समय के पाबंद होते हैं और सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, वो लोग थिएटर के टिकट लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में 2-2, 3-3 घंटे लगातार खड़े रहते हैं। केवल यही राह देखते रहते हैं कब टिकट घर की खिड़की खुले। इन कतारों में जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी रहते हैं। कभी कभी 3 घंटे खड़े रहने के बाद भी थिएटर में जगह न रहने के कारण कुछ लोगों को वापस ही जाना पड़ता है। अगर आप अपने समय का पूरा फायदा उठाते हैं और 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते तो आपको मुबारकबाद। अगर नहीं तो क्या अपने जीवन पर गहरी और तीखी नज़र डालकर देखेंगे कि आप कितना वक्त जाया करते हैं और इसका क्या सदुपयोग किया जा सकता है। अगर सिर्फ सुबह ही जल्दी उठना शुरू कर दे तो आप काफ़ी समय बचा लेंगे और दिन भर आप स्फूर्ति भी महसूस करोगे। यदि आप सुबह जल्दी उठना ही शुरू कर दे तो आप अपना काफ़ी समय बचा लेते हैं और आप ताजगी महसूस करेंगे। पर मेहरबानी करके आप कहीं मशीन की तरह भी न बन जाएं। घड़ी के ठोके के साथ अपनी ज़िंदगी की ताल न बैठा लें। अगर अपने कार्यक्रम में आपने जरा भी लचक न रखी और उसमें भिन्नता की गुंजाइश न रही तो भी आप अपना और अपने घर वालों का जीवन सुखी न बना सकेंगे। फिर तो शायद आपका मिजाज भी चिड़चिड़ा हो जाएगा और आप दूसरों पर जो अपना समय जरा भी बर्बाद करते हैं नाराज़ होना शुरू कर देंगे। फिर तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा और जो लोग अपना समय बर्बाद करते हैं उनसे नाराज़ होना शुरू हो जाओगे। बस खुश मिजाज रहकर और दूसरों को भी निभाकर आप अपने वक्त का जितना अच्छा उपयोग कर सके उतनी ही आपकी तारीफ है। बस आप खुश मिजाज रहकर और अपना समय का सदुपयोग करना, यही आपकी प्रशंसा है। हाँ, और कृपया आज से किसी से यह न कहें मुझे समय नहीं मिला। और ध्यान रखना कि किसी को यह मत कहना कि मुझे समय नहीं मिला। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें समय का पाबंद होना चाहिए। धन्यवाद।